शांति। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। आज मेरे शिव बाबा ने कहा योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम योग बल से ही माया पर जीत पाते हो। आज बाबा ने कहा जीत किससे पाते हो? योग बल से। आज मेरे शिव बाबा ने आगे बुल्ली में बताया है, बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा ने कहा बाप का पाठ क्या है? बाबा ने उत्तर में दिया उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? तो आज बाबा ने उत्तर में दिया बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना। बाबा ने कहा सुख सबके दुख हरकर क्या देना? सुख देना। तो आज बाबा ने कहा रावण की जंजीरों से छुड़ाना। आज बाबा ने बताया कि रावण की जंजीरों में दुनिया है। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। तो आज बाबा ने कहा बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। बाबा अपना परिचय देने आए। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जानते हो। बाबा ने कहा बाबा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। आज बाबा ने गीत में दिया तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, कि बाबा हमारे सब कुछ तुम ही हो। सच में बाबा के अलावा अंश मात्र भी अपना कोई नहीं है। वो हमारा अनंत संबंधी है, वो हमारा सब कुछ है, वो है तो सब कुछ है। आज बाबा ने कहा आगे ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है ना? बाप ने समझाया है हम आत्मा है, इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। तो आज बाबा ने कहा किसका पार्ट है? बाबा ने कहा आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आज बाबा बोले तो बच्चों को अब आत्माभिमानी बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा इस समय देह अभिमानी थे। बाबा ने कहा इतना समय देह अभिमानी थे। तो अब बाबा ने कहा अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आज बाबा बोले हमारा बाबा आए हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर आगे बात बताई, बाप आते भी हैं रात्रि में। तो आज बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ रात्रि में। रात्रि कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। तो आज शिव बाबा बोले ये तो पारलौकिक बाप है ना। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा इनका लौकिक जन्म नहीं है। किसका? बाबा ने कहा शिव बाबा का। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब दे देते हैं, लेकिन इनको तो कहा जाता है, इनका कहा जाता है दिव्य जन्म, जिसका श्री कृष्ण का जन्म दिव्य जन्म है। परंतु बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा उसमें आधा कल्प है रात। तो आज मीठे बाबा बोले जब रात अर्थात घोर अंधेरा होता है, बाबा ने कहा तो मैं आता हूँ। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा जब रात घोर अंधेरा होता तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई भी है ही नहीं। तो बाबा ने कहा इस समय भक्ति में तमो प्रधान है ना। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है बेहद का दिन। तो बाबा ने कहा बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। तो आज बाबा बोले गीता में है भगवानुवाच। बाबा ने कहा परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। तो आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। तो आज बाबा ने कहा यह मनुष्य लोक है ना, यह देवलोक नहीं है। तो बाबा ने कहा गाते भी है ना ब्रह्म देवताएं नमः। तो आज बाबा ने कहा वह है सूक्ष्म वतनवासी। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता। तो आज मेरे बाबा ने कहा वह है सूक्ष्म सफेद छाया। तो आज शिव बाबा बोले जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है न ही हड्डी वाला है। तो आज बाबा ने कहा इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। तो ब्राह्मण वर्ण होता ही भारत में है, वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा जब परमपिता परमात्मा आते हैं तभी नई सृष्टि की स्थापना होती है, इनको रचता भी नहीं कहेंगे। तो बाबा बोले नई रचना कोई रचते भी नहीं है। तो मेरे शिव बाबा बोले सिर्फ रिजुवनेट करते हैं, तो बुलाते भी हैं।
बाबा ने कहा, बाबा अब बता रहे हैं कि हम पावन बना रहे हैं, बाबा आकर के सारी सृष्टि को पावन बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा योग बल से साइंस, योग बल और साइंस बल भी कहा जाता है ना। तो ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु बाबा बोले सब शांति चाहते हैं लेकिन शांति का अर्थ नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि यह स्वीट साइलेंस होम है। बाबा बोले तुम आत्माओं को भी यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है, ये हम पाठ बजाने आए हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। तो बाबा ने कहा हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। तो आज बाबा बोले भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो बाबा ने कहा रात मुर्दाबाद होती है ना, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है, ये खेल है सुख और दुख का। बाबा ने कहा तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हिल में पड़े हैं। तो आज बाबा ने कहा कलयुग कब खलास होगा, फिर सत्युग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को जानते ही नहीं। तो बाबा बोले जाने जब पाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। तो बाबा ने कहा वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। तो आज बाबा ने कहा इनको मम्मा भी कहते हैं, किसको, ब्रह्मा माँ को, ब्रह्मा बाबा को, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा इनको याद भी नहीं करना है। बाबा ने कहा वर्षा मैं ही देता हूँ, प्राप्तियों का सागर मैं हूँ। तो बाबा ही सब कुछ देते हैं क्योंकि वो पिता है, परमात्मा है, सबके पिता है, पूरे विश्व के पिता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव के भी बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है ना। तो बाबा ने कहा बाकी सब है उनकी रचना या हल्के रचयिता। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बोले, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें, इसलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं, यह भी ड्रामा में नूत है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। तो आज बाबा ने कहा किस लिए, कोई कामना तो जरूर रहती है ना। तो आज बाबा ने कहा समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। तो बाबा ने कहा इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। तो आज बाबा बोले जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। तो आज बाबा ने कहा सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान का। तो बाबा ने कहा दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा भारत को महादानी कहा जाता है, भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं है। तो बाप ने कहा बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं जिसका ज्ञान का। तो बाबा ने कहा फिर बच्चे फिर बाप को दान करते हैं, कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, सब कुछ। अब मान लीजिए कुछ बात होती भी है जीवन में, कुछ घटना घटती भी है, दुख की घटती है, मान लीजिए किसी का धन ही चोरी हो जाता है, धन ही की, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन उसी सोचो हमारा धन नहीं था, बाबा का धन था। बाबा जाने बाबा किसको दे, तुम्हारा होएगा तो बाबा तुम्हें दे देगा, है। तो बाबा ने जिसको दे दिया, बाबा जाने, बाबा का चीज बाबा की थी, हमने उसे बाबा को सौंप रखा है कि बाबा की चीज है, तो बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं अब आप बिगर हमारा कोई नहीं है। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, मुझे कहते हो हेवनली गॉड फादर था स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मैं आकर तुमको स्वर्ग की बात सही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ, तन भी आपका बाबा आपका है, मन भी आपका, धन भी आपका, जैसे रखो। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं ना। बाबा ने कहा वह भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। बाबा ने कहा अब इस समय मैं तुमको कर्म विकर्म का राजवैठ समझाता हूँ।
भक्ति मार्ग में तुम जैसे करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। बाबा ने कहा, इन बातों का दुनिया में किसको पता भी नहीं है। बाप ये आकर कर्मों की गति समझाते हैं ना। बाबा ने कहा, सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं। आज बाबा ने कहा, सदैव सुखी सुख है। तो बाबा ने कहा, याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। तो बाबा ने कहा, अभी बैठे हैं नरक में, फिर भी क्या देते हैं, फलाना स्वर्ग पधारा। तो बाबा ने कहा, आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना, फलाना स्वर्ग पधारा। बाबा ने कहा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है। आज बाबा ने कहा कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। तो बाबा ने कहा, ड्रामा को तो जानते भी नहीं, समझेंगे भी कि सृष्टि का चक्कर फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। तो वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह है संगम युग है, इस एक ही संगम युग का गायन है ना। आधा कल देवताओं का राज्य चलता है और फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है। बाबा ने कहा, कौन जीत लेते हैं यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। तो बाबा ने कहा, इस दुनिया में अब क्या हो रही है, हमारी आसुरी वृत्तियों पर विजय है, अपनी पर भी और दूसरों पर भी। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में है ही बहुत अनंत अच्छी दुनिया, ये तो इतनी अच्छी है जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो उसका फल वो संसार के सामने खुद उसके आगे आएगा। तब बाप समझाते हैं, 5 विकार रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी जाते हैं। रावण पर तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो। तो रावण से हारे ना, यह तो तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। बाबा ने कहा, माया जीत जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अब इस श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। बाबा ने कहा, यह खेल है ना, माया तो हारे हार, माया तो जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कब शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए गायन नहीं है, रावण है बहुत दुष्टर। बाबा ने कहा, तुम्हारी राजाएं ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझते गए हो हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत जाते हैं। आत्मा चाहती भी है कि हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते भी नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। बाबा ने कहा, मिलता भी जरूर है ना, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गंवाते हैं यह भी नहीं जानते। वो आप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ, तो मुझे भी आर्गस चाहिए। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं ना, सूक्ष्म बदन में भी कर्मेंद्रियां हैं। बाबा ने कही, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है ना। बाबा ने कहा, ये मूवी टाकी बाइस्कोप निकले हैं। बाबा बोले, तो बाप को भी समझाने में सहज लगता है। बाबा ने कही, उन्होंने है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तो बाबा ने कहा, वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं, बाबा ने कहा, अगर वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो टूट पड़ी हुई है। बाबा ने कहा, अभी तो फूटी पड़ी हुई है ना। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मनमनाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगतजीत बन रहे हो। बाबा ने कहा, तुम मनमनाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगतजीत बन जाते हो। वह साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। आज बाबा ने कहा, याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं अब बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा भी जो कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, यह सब भूलते जाओ। सबको सब देखते हुए उनसे मत मिटा दो। बाबा ने कहा, ये बातें बच्चों को ही बाबा समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ ना सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होती ही हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड नहीं होता हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे, अभी डिग्रेड पतित बने हैं, यानी कि डिग्री कम हो गई है, पवित्रता की डिग्री कम हो गई है। तो आज बाबा ने कहा, अब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर हम अपने घर जाते हैं।
आज मेरे मीठे बाबा बोले ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। आज बाबा ने कहा यह है नई रचना। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी फिर से बात बताई बाबा ने। बाबा बोले मैं आदि मध्यांत का राज बताता हूँ, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं देह सही सबको भूलो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप को हवाले करते हो, बाप ईश्वर की बात सही 21 जन्मों के लिए देते हो। लेना देना तो लेन देन तो होती ना बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। बाबा ने कहा 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। आज बाबा ने कहा बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता। बाबा ने कहा अकाले मृत्यु नहीं होती है, तुम अमर बन जाते हो, अमरपुरी के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा तुमको कभी काल खा नहीं सकता है, अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं दे सही दे के सब संबंध छोड़, एक बाप से संबंध रखना है। बाबा ने कहा अब जाना ही है सुख के संबंध। तो बाबा ने कहा दुख के बंधनों को मुंह भूलते जाएंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाबा ने कहा बाप कहते मामे कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। बाबा ने कहा इन देवताओं जैसा बनना है ना, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए ये किसको पता नहीं है। और मेरे शिव बाबा बोले अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है। आज बाबा ने कहा अर्थात अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम जानते हो बाप कैसे पाठ में जाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई लोप हो जाएगी। बाबा ने कहा देवताओं में नारी रहती नहीं, तुम ब्रह्मा मुख बंसावली ब्राह्मणी रिश्ता और रचना के ज्ञान को जानते हो। और बाबा कह रहे हैं कि वहां ज्ञान की दरकार भी नहीं रहते हो। तो बाबा ने कहा है ही सदगति। तो बाबा ने कहा अभी तुम सब कुछ बाप अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो। तो बाबा ने कहा ऐसा दान कभी नहीं होता, तुम जानते हो हम सर्वंस सब कुछ दे देते हैं बाप को हम। बाबा ने कहा बाबा यह सब कुछ आपका है, बाबा सब कुछ आपका ही है, जस्ट जो भी दिया बाबा ने कहा आपका ही है। तो बाबा ने कहा आपका ही दिया हुआ है, आप ही हमारे सब कुछ हो बाबा, आप ही सब कुछ हो, कैसे भी कर दो, कोई भी कर्म बंधन सामने आए कुछ भी है बाबा, सब कुछ आप ही की कृपा। तवे माता से पिता तवे, बाबा तुम ही सब पाठ तो बजाते हैं ना। तो बच्चों को एडाप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद भी गुरु बन सबको ले जाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ यह है शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। आज बाबा ने कहा खुशी से सब अर्पण हो जाता है। बाबा ने कहा बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाबा ने कहा बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु तो जब हो जाती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं। बाबा ने कहा परंतु वह कोई वापिस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो मन मनागम द्वारा। तो बाबा ने कहा सतगुरु जो हमें मंत्र दे रहा है वो हमें क्या मंत्र दे रहे हैं कि बच्चे कुछ भी है मुझे ही याद करो। तो बाबा ने कहा मुझे ही याद करो, कुछ भी बाबा साथ है तो सब कुछ अनंत से अनंत अच्छे से अच्छा हमारे जीवन में होगा। तो बाबा ने कही अभी बाबा कह रहे हैं कि मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और मेरे बेटे शिव बाबा ने कहा सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर, आ जाना परम धाम और अपने सतयुग में सुख धाम में जहाँ था सुख, जहाँ मेरे शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आए। आज बाबा ने आगे दिया अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। जो मेरे बाप दादा आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कलयुगी सर्व संबंधों को भूल, बुद्धि से 5 विकारों का दान कर। कलयुगी सर्व संबंधों को भूल, बुद्धि से 5 विकारों का दान कर सतो प्रधान बनना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। आज बाबा ने कहा इस रुद्र यज्ञ में भी खुशी से अपना तन मन धन समर्पण करना है।
इस यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन अर्पण करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बात सही लेनी है। इस समय क्या करना, सब कुछ बाप हवाले करना और 21 जन्मों की बात सही लेनी है। आज बाबा ने वरदान में दिया, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वयंधारी पुण्य आत्मा भाव। बाबा ने कहा रोग नहीं दिखाओ किसी को। स्वयंधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होंगे। दाता अर्थात रहमदेव, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों है, ऐसे नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोग का अंश है। प्यार से समझो, अनंत मीठे होकर के, जैसे कि उसकी गलती मेरी गलती है, लेकिन स्वयंधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को भी उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वे कभी भी ये संकल्प भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा क्या नहीं कर सकते, कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बाबा ने कहा सहयोगी वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकते, कर्मों का फल भोग रहे हैं। बाबा ने कहा करेंगे तो जो पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते कि नहीं, क्यों? बाबा ने कहा सब अच्छे हैं, जिसको हम गलत समझ रहे हैं क्या पता वो हमारे सभी अथा अच्छे हों। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही, बाबा ने कहा संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती। संतुष्टता, जीवन में अगर भगवान को याद करते हैं तो संतुष्ट रहेंगे, बाकी किसी की याद भी हमें संतुष्ट नहीं बना सकती। भगवान की याद ही हमें प्रसन्न करती है। तो इसलिए जो भगवान की याद है वो भगवान की याद ही हमारे लिए अमूल्य धन है। भगवान की याद ही आनंद है, भगवान की याद ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारी खुशी है। तो हमारे इस समय भगवान है तो हम सबको भूले, लेकिन भगवान को कभी भूल से बोल के भी नहीं भूले, क्योंकि भगवान ही हमारा सब कुछ है। जिसके हिस्से में स्वयं भगवान हो तो उसके जीवन में कभी रह सकती है। हमारे पास कुछ है ना अंश मात्र भी, लेकिन अब भगवान है हिस्से में हमारे। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। सत्य वाला हमेशा नाचेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है, बाबा ने कहा यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है, बाबा ने कहा अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है, तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। कमजोरी क्या लाती है, हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। बाबा ने कहा कमजोरी क्या है, कमजोरी यह है कि हम दाता के बच्चे हैं, किसी से अंश मात्र भी लेने की उम्मीद नहीं रखनी है, अंश मात्र भी। बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि यहाँ सब है ही गरीब, यहाँ सब है ही लेने वाले, लेपता है को देता नहीं, सिवा देवता एक मेरे शिव बाबा है और हम बाबा अपने जैसा बना रहा है, मास्टर दाता। तो आज बाबा ने ये बताई कि कमजोरी कोई अपने अंदर नहीं रखो, सब क्या करो अपनी यज्ञ में भस्म कर दो। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में भस्म कर दो। कोई कमजोरी हमारे अंदर ना रहे हैं, बस केवल हमारे अंदर एक बाबा ही याद आए। ओम शांति।